कर्मचारी अधिकारी अपने दफ्तरों में अपने बंगले पर हैं, उनकी पूरी सहानुभूति है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास है कि वहाँ कोई मतलब हमारे किसी भी काम में बाधा नहीं। हम क्यों खर्चा कराएं उनका व्यर्थ का। ये देखिए चल रहे फिर रहे, आ रहे जा रहे, इतना समुदाय है कि आपने देखा ही नहीं होगा। वैसे तो आप बहुत सुनते रहते हो लिखा पढ़ी में ये वो है, लेकिन इस तरह का समुदाय आपने नहीं देखा, क्षमा कीजिएगा, जीवन में। और ये देखिए पूरा मैदान भरा हुआ, ये सड़कें भरी, इधर भरा हुआ पीछे, और टेंटों में कितने हैं। ये छोटा मोटा समुदाय नहीं है, ये मानव संगम है। इसलिए हमारी बात, हम तो कुछ आपको अमूल्य चीज देना चाहते हैं, लेकिन आप तो इनको तकलीफ है, तो हमने सीधा रास्ता रखा है कि आप लोग इनका ब्याज भूमि जोतकों का माफ कर दो। हम अभी तक कह रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं की कि आप माफ कर दीजिए, बहुत तकलीफ। और जितना इन्होंने कर्जा लिया वो सब दे देंगे, एक एक पैसा लौटा देंगे। आप टाइम दे दीजिए कि हमारा जितना कर्जा लिया है वो 3 महीने 4 महीने में जमा कर दो, तो हम ऐसी अपील करेंगे सब जमा कर देंगे, ब्याज माफ कर दीजिए। ये सबसे गरीब हैं भूमि जोता, और देश में सबसे बड़ा पुण्य है। इससे देश में दूसरी कोई योजना नहीं फलदायक। अगर फल प्राप्त करना चाहते हो वो तो आपको मालूम हो जाएगा, तो ऐसी दूसरी कोई योजना नहीं। तो इसमें खजाने का नुकसान नहीं, किसी कर्मचारी अधिकारी की निंदा नहीं, कुछ उसको कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं, कोई दोष नहीं लगाया जाता। तो ये कहा जाता है ब्याज माफ। तो आप इतने बड़े समुदाय की बात को आप सुन नहीं रहे हो कोई भी, तो बोलो फिर कैसे होगा। अरे प्रार्थना तो की जाती है, और क्या। तो इधर भी प्रार्थना कर रहे, भगवान की तरफ भी हो रही प्रार्थना कि इनके ब्याज को माफ कर दीजिए, और कर्जा जितना भी है वो सब वापस दे देंगे। तो आपका नुकसान क्या, खजाने का एक पैसे का नुकसान नहीं, और ना आपको देना है एक पैसा। इसके एवज में ब्याज माफ करोगे, कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे देश के भूमि जोतकों का जितना भी सरकारी कर्जा है उसका ब्याज माफ हो जाएगा। वो तो मतलब ये कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टैक्स और कम और हो जाएगा। ये सब दुर्व्यवस्था जब खंडित होती है तो और उसमें कुछ नहीं, सही व्यवस्था हो जाए तो टैक्स कम हो जाए, और सही चीजें आ जाए तो देश समृद्ध हो जाए, ये खुशहाल हो जाए, भरपूर हो जाए, धनाढ़ हो जाए। और सही व्यवस्था और सही चीज ना है तो कंगाल, कुछ नहीं रहेगा। तो असल में हमने कोई ऐसी बात नहीं की। नेगोआ में आपको जुलाई में गुरु पूर्णिमा के उस पुनीत पर्व पर आपको हमने सब सामने दिखाया कि देख लीजिए ये समुदाय, आपने अपनी आंखों से देखा। हमको कोई अहंकार थोड़ी है, हमको जरा भी अहंकार नहीं। हम तो वैसे जैसे जब है अब भी ऐसे, हम तो इनके धक्के खाते रहते हैं और खाते रहेंगे। एक मुठ कोई जरा भी कोई किसी तरह का अहंकार कुछ नहीं। हम तो आप छोटे, बिल्कुल एकदम छोटे, आप बड़े हो, सबका सम्मान आदर। तो वहाँ हमने बताया तो मतलब एक काम नहीं, तो हमको मजबूरन फिर ये भूमि जोतकों का 2 दिवसीय एक सम्मेलन रखना पड़ा कि अब इनमें नई बात कुछ कह दें। तो हमने अभी आपको एक शब्द दिया, वो ये दिया है कि भाई शासन हम पर वही करेगा। पहले इनकी आवाज को सुन लीजिए आप, शासन हम पर वही करेगा
अरे भाई तुम तो इतने आदमी हो, क्या नहीं कर सकते हो जितने यहाँ बैठे हुए हो। पहले तो ये समझ लो कि जो घर से आए, 1 से 2 आदमी है घर से, अगर 10 आदमी है तो 2 आदमी आए, 8 आदमी घर पर है। ऐसा ही मत समझो कि बाबा जी के सब यहाँ आ गए तो 8 आदमी या 6 आदमी वहां रह गए, 3 यहाँ आ गए। ये तो उनके आने का है, तो आप उसको सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, और वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। अब ये बात सोच लीजिए आप गहराई से, ये सोचने की सबकी है कि वोट हमारा उसी पर पड़ेगा बस। तो ये समुदाय जो सबसे अधिक, वो तो भूम जोतक है, इससे बड़ा कोई समुदाय नहीं। और ये सबसे गरीब, इससे गरीब और कोई है नहीं, क्योंकि इन्हीं के पास आधा बीघा जमीन है। जब नई बच्चों का पालन पोषण होता है तो कारखाने में जाके मजदूरी करते हैं, तो वो भी तो भूम जोतक है। ये सब भूम जोतक मजदूर है और वफादार है और राष्ट्र के भक्त हैं। इनकी सुन लीजिए, अच्छी बात रही। हम तो अभी तक निवेदन करते हैं, आप में से कोई कर दो, हम थोड़ी कुछ कहते हैं, लेकिन अब तो ये बात तो आपके सामने आएगी। जो सत्य है वो सत्य आएगा। तो देश के अंदर ये तो चिरकाल के लिए होगा कि ऐसा वक्त आया था तो ऐसा हुआ। ये तो देश के तो पोथी पोथे बन जाएंगे। तो कोई हमने ऐसी बात नहीं, एक चींटी की बुराई नहीं, कोई किसी की आलोचना नहीं। इसमें जब चींटी की बुराई नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी का नाम। हमको पता, हम वो रास्ता आपको ले चलेंगे जिसमें किसी का कुछ नहीं। और हम चाहते हैं सब अच्छे हो जाए। अब हमारी भावना देखिए कि हमारी तो ये इच्छा है कि आप सब अच्छे हो जाओ, खराब नहीं, और किसी को कोई दंड न मिले। मेरी तो कल्पना ही है। महात्मा तो सुधारा करते हैं, खराब को अच्छा बना देते हैं, उसको जस दिलवा देते हैं, उसका नाम करा देते हैं, और उसी खराब को पवित्र कर देते हैं और आत्मा को जगा के भगवान से मिला देते हैं। तो आपको बुरा कब मानते हैं? ना आपका तिरस्कार करते हैं, ना घृणा करते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए आपको। लेकिन हमने इनसे कहा कि आज भंडारे का दिवस है, गुरु महाराज का ये पुनीत पर्व, क्योंकि इस दौलत को दे गए थे अमूलक। मुझे तो बांटना आता नहीं है, लेकिन उन्होंने जाने के पहले इजाज़त दी थी कि इसको जो दिया है उसको संभाल के रखना और बांट देना। तो मुझे तो देना आता नहीं, जो कुछ उनकी कृपा दया। तो मैं सोचता हूँ कि उनका है और आदेश, तो उसका पालन करना चाहिए। तो इस पर आज ये पहली तारीख है, 3 महीने 9 दिन, 3 महीने 9 दिन, कितने महीने? 9 दिन। इसको याद रख लेना। आप जब यहाँ से जाओ, हम भूम जोतक हैं, ऊपर अपनी दीवार पर एक गेरू से लेकर हम भूम जोतक, नीचे लिखो कि शासन हम पर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। फिर नीचे लिख दो कि वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मोटी सी चीज। अब तुम इतना बड़ा अधिकार अपने पास में रखे हुए हो कि अगर ये काम कर दो तो काम सब तुम्हारा हो जाए। कोई काम की कमी नहीं, सब काम हो जाएगा। ये बेचारे प्रधान हैं, ये बैठे हुए, कल तो इनका कार्यक्रम है
वैसे तो मैं कल ही पूरा कर लूँगा, 2 तारीख को पूरा कर दूंगा, हो जाएगा पूरा। और उसके बाद 3 तारीख है तो 2 दिन का रखा है, तो हमको ज़्यादा तो कुछ करना धरना नहीं, उतनी जितनी ज़रूरत है उतना ही बस। इसलिए आप लोग कोई घबराओ मत, बाबा जी किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, किसी का कोई नुकसान। आप हमसे घबराइए नहीं, मदद कीजिए जितनी आपके अंदर में क्षमता है, एक कण से लेकर के और मतलब लोटे तक, तो आप सहयोग दीजिए, आँख से, कान से, हाव से, भाव से, ऐसे उंगली से, इशारे से, अच्छे काम की मदद दीजिए। बुरे काम में मदद बिल्कुल मत दीजिए, उससे तो मुँह घुमा लीजिए, तो आप भी भागीदार हो जाओ। हम तो चाहते हैं कि अच्छे काम के आप भी भागीदार हो, हम उसमें क्या हिस्सा आपका भी हो जाए कि हम भी उसमें आ गए, और मतलब ये कि इस अच्छे के साथ, अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ, और अपनी मानवता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ में, अपने मान सम्मान के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ में, और एक दूसरे की सेवा के साथ हम भी भागीदार बन गए, और हमारा भी अब इसमें कि आत्म कल्याण हो जाएगा सीधा सीधा। तो थोड़ा सा आप भी भागीदार, आपको भी अवसर दिया जाता है, कोई ऐसा नहीं, कोई खाली नहीं रहेगा। फिर उसके बाद तो फिर जो आपको अधिकार है, आपकी जो इच्छा हो, हमारा जो अधिकार है उसका हम प्रयोग करेंगे, आप आपके पास उसका आप प्रयोग करो। अनाधिकार चेष्टा, अधिकार का दुरुपयोग करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, हम करेंगे मेरा नुकसान। ये बात बोलो, जय गुरुदेव।